हेलो बच्चों, हम आज परागकण की संरचना का अध्ययन करेंगे। परागकण मतलब पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन, परागकण की संरचना। विज्ञान की वह शाखा जिसमें परागकण का अध्ययन किया जाता है उसे परागकण विज्ञान कहते हैं। अब ये सवाल आता है कि ऐसी कौन सी विज्ञान है जिसमें परागकण की संरचना और आकार की का अध्ययन करते हैं, उसको परागकण या पैलिनियोलॉजी के नाम से जानते हैं। पैलिनियोलॉजी मतलब ऐसी विज्ञान की शाखा जिसमें परागकण का अध्ययन करते हैं। ये परागकण पराग पुट्टी में पाए जाते हैं। परागकण पराग पुट्टी के अंदर उपस्थित होते हैं। परागकण कहाँ उपस्थित होते हैं तो आपको बताना है, पराग पुट्टी यानी लघु बीजाणुधानी के अंदर उपस्थित होते हैं। जो लघु बीजाणुधानी है उसके अंदर ये पाए जाते हैं। परागकण गोलाकार, परागकण की विशेषता होती है कि ये गोलाकार होते हैं। परागकण कैसी संरचना में होते हैं? परागकण सामान्यतः गोलाकार, परागकण एक केंद्रकीय और एक कोशिकीय संरचना होती है। परागकण गोलाकार होते हैं, राउंडेड होते हैं, मोनोन्यूक्लियर यानी एक केंद्रकीय होते हैं और ये एक कोशिकीय संरचना है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भाई परागकण है वो अगुणित है या द्विगुणित है? तो परागकण अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड, यानी इसमें गुणसूत्र का कितना समुच्चय होता है? n, यानी अगुणित संरचना होती है। परागकण को जब अपन देखेंगे तो ये एक ऐसी संरचना है परागकण। इस परागकण के चारों तरफ दो स्पष्ट स्तर पाए जाते हैं। अब ये सवाल आता है कि परागकण के चारों तरफ कितने स्पष्ट स्तर होते हैं? तो परागकण के चारों तरफ दो स्पष्ट स्तर पाए जाते हैं, यानी इसकी भित्ति में कितने स्तर पाए जाते हैं? दो स्तर पाए जाते हैं। एक स्तर का नाम होता है बाह्य स्टोल, जो बाहर की तरफ होता है, और दूसरे स्तर का नाम होता है अंतःस्टोल, जो अंदर की तरफ उपस्थित होता है। तो परागकण के चारों तरफ कितने स्तर पाए जाते हैं? यानी परागकण की भित्ति कितने स्तरों की बनी होती है? दो की, बाह्य स्टोल और अंतःस्टोल। ये अपन जैसे देख रहे हैं, ये बाह्य स्टोल है, इसी प्रकार ये क्या है? ये अंतःस्टोल है। बाह्य स्टोल और अंतःस्टोल। अंतःस्टोल होता है वो अंदर की तरफ होता है, पतला होता है और सतत होता है, लगातार होता है। ठीक है, ये सतत होता है, ये चीज़ याद रखनी है। बाह्य स्टोल की तरह ये अंतःस्टोल है, ये पतला सतत होता है और इसकी विशेषता ये होती है सेलुलोज और पैक्टीन का बना होता है। ये सेलुलोज और पैक्टीन का बना होता है। सवाल आता है कि अंतःस्टोल किसका बना होता है? तो अंतःस्टोल आपको बताना है कि अंतःस्टोल सेलुलोज और पैक्टीन का बना होता है। बाह्य स्टोल बाहर की तरफ होता है, ये बाहरी स्तर होता है, सबसे पहली विशेषता। दूसरी विशेषता ये मोटा होता है और ये स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ रखा अलग अलग एग्जाम के अंदर। ये किसका बना होता है? स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। इट इज़ मेड बाय स्पोरोपोलिनिन। अब स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ है, ये एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ है जो कि किसी भी एंजाइम द्वारा अपघटित नहीं होता है। ये एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ है जिसका अपघटन किसी भी एंजाइम द्वारा संभव नहीं होता है, यानी ये जैव अनिम्नीकृत पदार्थ होता है। ये जैव अनिम्नीकृत पदार्थ है, अर्थात इसका अपघटन संभव नहीं होता है। ये स्पोरोपोलिनिन परागकण की जैविक और भौतिक अपघटन से सुरक्षा करता है। ये परागकण की जैविक और भौतिक अपघटन से सुरक्षा करता है और इसको करोड़ों वर्षों तक सुरक्षित बनाए रखता है, जीवित जीवाश्म की तरह। ये इसको करोड़ों वर्षों तक सुरक्षित बनाए रखता है, जीवित जीवाश्म की तरह। अर्थात ये सवाल आता है बाह्य स्टोल क्या है? तो आप बताओगे बाह्य स्टोल बाहर की तरफ स्थित होता है। बाह्य स्टोल किसका बना होता है? बाह्य स्टोल स्पोरोपोलिनिन का बना होता है।
स्पोरोपोलिन की क्या विशेषता है? ये एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ है जिसका अपघटन संभव नहीं होता है, यानी जैव अनिम्नीकृत पदार्थ है, सबसे कठोरतम ज्ञात कार्बनिक पदार्थ है, सबसे कठोरतम ज्ञात कार्बनिक पदार्थ है। इसका किसी एंजाइम द्वारा अपघटन नहीं हो सकता है। ये परागकण की सुरक्षा का काम करता है, अर्थात परागकण का जैविक और भौतिक अपघटन रोकता है और करोड़ों वर्षों तक परागकण को सुरक्षित बनाए रखता है। बच्चों, ये सवाल कई बार एग्जाम में आ चुका है। अब अपन बाह्य स्टोल में देखते हैं, तो बाह्य स्टोल के अंदर आपको जनन छिद्र दिखाई देते हैं। ये जैसे अंतःस्टोल है, ये तो एक पतली और सतत परत है, लेकिन जो बाह्य स्टोल है उसमें आपको क्या दिखाई देंगे? उसमें आपको जनन छिद्र दिखाई देंगे। जनन छिद्र किस में दिखाई देंगे? बाह्य स्टोल में। जनन छिद्रों की विशेषता ये होती है कि ये एक बीजपत्री के अंदर 3 होते हैं संख्या के अंदर, और द्विबीजपत्री के अंदर 1 होते हैं। अगर द्विबीजपत्री हैं, द्विबीजपत्री का परागकण है, तो उसके अंदर आपको 1 जनन छिद्र दिखेगा, और अगर एक बीजपत्री पादप का परागकण है तो आपको क्या होगा? इसमें 3 दिखाई देंगे। इन जनन छिद्रों से पराग नलिका की उत्पत्ति होती है। इन जनन छिद्रों से किसकी उत्पत्ति होती है? पराग नलिका की। ठीक है, इसे परागकण का अंकुरण कहते हैं। ये भी सवाल आता है कि परागकण का अंकुरण क्या है? तो परागकण के जनन छिद्रों से ये जो पराग नलिका निकल रही है, इसको अपन परागकण का अंकुरण कहते हैं। तो परागकण का अंकुरण क्या है? अर्थात पराग नलिका निकलना। ठीक है, अब ये जनन छिद्र है, इसके ऊपर स्पोरोपोलिन नहीं पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब इस परागकण के चारों तरफ आपको अलंकरण दिखाई देंगे। अलंकरण धारीदार हो सकते हैं, जालिकावत हो सकते हैं, या आपको बताना है कांटेदार हो सकते हैं। तो बाह्य स्टोल के चारों तरफ क्या दिखाई देंगे? आपको अलंकरण दिखाई देंगे। अलंकरण कांटेदार हो सकते हैं, अलंकरण जालिकावत हो सकते हैं, या अलंकरण आपको बताना है कि स्पेशल प्रकार के, अन्य प्रकार के हो सकते हैं। ये अलग अलग टाइप के पौधों के परागकणों में अलग अलग प्रकार के अलंकरण पाए जाते हैं। अब ये जो परागकण की अपन ने संरचना पढ़ी है, उसमें ये पढ़ा है कि इसमें 2 स्पष्ट स्तर होते हैं परागकण की भित्ति के। किसके? परागकण की भित्ति के। ठीक है, अब परागकण को अपन देखते हैं तो इसमें अलंकरण के अलावा परागकण के चारों तरफ एक तेलीय चिपचिपा पदार्थ और पाया जाता है। जैसे परागकण है, परागकण में आपने क्या देखा कि इसके चारों तरफ एक तेलीय चिपचिपा पदार्थ और है। इसको कहते हैं परागकीट। किस नाम से जाना जाता है? कीट, यानी पोलन कीट। ये सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है कि पोलन कीट क्या है। तो परागकण के चारों तरफ जो परागकण है, ये जैसे मान लो परागकण का केंद्रक हो गया, ये इसमें सघन और गाढ़ा कोशिका दर हो गया, ये इसकी अंतःस्टोल हो गया, और ये इसका बाह्य स्टोल हो गया। ठीक है, ये इसका अंतःस्टोल है लाल रंग वाला, और ब्लैक कलर वाला इसके अंदर क्या है? बाह्य स्टोल है। और इसमें ये क्या हो गया? ये परागकीट है, परागकीट। तो परागकण के चारों तरफ, परागकण के चारों तरफ एक तेलीय चिपचिपा पदार्थ है। इस तेलीय चिपचिपे पदार्थ को अपन किस नाम से जानते हैं? परागकीट के नाम से जानते हैं। अब ये जो परागकीट है, इसके क्या काम है? सबसे पहला काम है, ये इसको विशेष रंग देगा, परागकण को, परागकण को विशेष गंध देगा, और परागकण को विशेष चिपकाने में सहायता करेगा, यानी इसको स्टिकी बनाएगा। ठीक है, चिपकाने में सहायता करता है, परागकण को विशेष रंग देता है, और परागकण को विशेष गंध देने का काम इस परागकीट का है। अब ये जो परागकीट है, इसका सबसे पहला काम है कीटों को आकर्षित करना। सबसे पहला काम होता है कीटों को आकर्षित करना। दूसरा काम होता है कीटों से चिपकने में सहायता करना। जैसे ही कोई कीट आता है, उससे ये परागकण चिपक जाता है, तो इसमें सहायता कौन करता है? परागकीट करता है। अब इसके बाद तीसरा काम होता है अल्ट्रावायलेट, यानी पराबैंगनी किरणों से परागकण की सुरक्षा करना। जो पराबैंगनी किरणें हैं, उससे सुरक्षा का काम इस परागकीट का है। ठीक है, ये परागकीट का निर्माण लघु बीजाणुधानी की कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। अब इसके बाद अपन देखेंगे कि ये परागकीट है, इसका जो बाह्य स्टोल की कोशिकाएं हैं,
जो इसकी बाह्य स्टोल की कोशिकाएं हैं परागकण की, इनके बीच में अंतर कोशिकीय अवकाश दिख रहा है आपको, ये बाह्य स्टोल की कोशिकाएं हैं, इनमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन भरा होता है। बाह्य स्टोल की कोशिकाओं के बीच में अंतर कोशिकीय अवकाश में और उसके चारों तरफ एक विशेष प्रकार का प्रोटीन भरा होता है। इस प्रोटीन का निर्माण टेपिटम और युग्मोद्भिद द्वारा किया जाता है। अब ये सवाल आता है कि इसके अंदर ये प्रोटीन भरा हुआ है, इस प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? इसका निर्माण टेपिटम और युग्मोद्भिद कोशिकाएं करती हैं। युग्मोद्भिद की जो कोशिकाएं हैं वो करती हैं। अब ये टेपिटम के बीच ये जो अपन कह रहे हैं बाह्य स्टोल की कोशिकाएं हैं, बाह्य स्टोल की कोशिकाएं, किसकी कोशिकाएं? बाह्य स्टोल की कोशिकाएं। बाह्य स्टोल की कोशिकाओं के बीच में क्या है? अंतरकोशिकीय अवकाश। और अंतरकोशिकीय अवकाश में क्या भरा हुआ है? एक प्रोटीन भरा हुआ है। अब इस प्रोटीन पे सवाल सीधा पुटअप होता है, क्या काम करता है प्रोटीन? तो प्रोटीन का काम आपको बताना है। सबसे पहला प्रोटीन का काम होता है, ये पराग स्त्रीकेसर क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। पराग स्त्रीकेसर मतलब पोलन पिस्टल रिएक्शन, उसके लिए उत्तरदायी होता है। पहला काम है पराग स्त्रीकेसर क्रिया के लिए उत्तरदायी है। दूसरा इसका काम होता है कि मनुष्य के अंदर एक हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता है, यानी ये रोग उत्पन्न करता है एलर्जी। एलर्जी जिसका नाम होता है हे फीवर। अर्थात जैसे ही अपन किसी पौधे के पुष्प को सूंघते हैं तो अपन को एलर्जी यानी खांसी, छींकें स्टार्ट हो जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं। उसका कारण क्या? ये परागकण के अंदर ये प्रोटीन है। हाँ, तो ये प्रोटीन है। जैसे ये परागकण है, ये मान लो क्या है, किसी नमी के संपर्क में आता है। नमी यानी नम स्थान है। जैसे ये अपन कह रहे हैं वर्तिकाग्र है, उस वर्तिकाग्र के संपर्क में आता है। या जैसे नाक है, उस नाक के अंदर जो श्लेष्मा है उसके अंदर ये परागकण संपर्क में आता है। तो इस परागकण से ये प्रोटीन बाहर निकलता है और इसके द्वारा पराग स्त्रीकेसर क्रिया होगी, यानी अपनी जाति विशेष को पहचानने में सहायता करता है। दूसरी, इसके कारण एलर्जी होगी मनुष्य के अंदर। कुछ पौधे हैं उसके परागकणों से एलर्जी होती है, उसको अपन कहते हैं जैसे चीनोपोडियम है। चीनोपोडियम का ऐसा पौधा होता है जिसके कारण क्या होती है? एलर्जी होती है। इसके अलावा कांग्रेस घास है जिसको पार्थेनियम कहते हैं। कांग्रेस घास, पार्थेनियम, ये गेहूं के साथ आयातित हो गई है भारत के अंदर। ये एक खरपतवार है। इसको सफ़ेद चांदनी के नाम से भी जानते हैं, यानी छिटक चांदनी के नाम से भी जानते हैं। इसके फूल सफ़ेद सफ़ेद आते हैं और ऐसा लगता है कि आज आसमान से चांदनी ज़मीन पर उतर आई है। कांग्रेस घास है। इसके अलावा तीसरा पौधा ज्वार है। इन तीनों पौधों की विशेषता ये होती है कि इनसे एलर्जी उत्पन्न होती है, इनके परागकणों से। ठीक है बच्चों, तो आपको परागकण में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने को मिले। सबसे पहले तो बाह्य स्टोल, अंतःस्टोल। बाह्य स्टोल किसका बना हुआ है? ये क्वेश्चन बनता है स्पोरोपोलिनिन का। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि स्पोरोपोलिनिन की क्या विशेषता होती है? स्पोरोपोलिनिन की विशेषता होती है करोड़ों वर्षों तक सुरक्षित रहता है। इसका निर्माण टेपिटम करता है। स्पोरोपोलिनिन का निर्माण कौन करेगा? टेपिटम करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा आपको परागकण की संरचना का अध्ययन करते हैं तो परागकण के दो स्तर के अलावा आपको उसके अंदर स्पष्ट केंद्र दिखाई देता है, जिसको अपन एक केंद्र की संरचना कहते हैं। बाद में आपको इसके अंदर आगे विभाजन होगा और ये 2 कोशी की अवस्था और 3 कोशी की अवस्था के अंदर बदल जाता है। तो 3 मैं आगे ऐसे वीडियो जारी करता रहूँगा और आपको पूरी बायोलॉजी 11th और 12th के अच्छे अच्छे नोट्स बताता रहूँगा और नोट्स की PDF भी आपको भेजता रहूँगा। तो आप मेरे लाइक चैनल, अगर आपको मेरा ये पढ़ाई हुआ चीज़ समझ में आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी कहें कि राजू सर का वीडियो है, आप उसे देखें और उसको पढ़ने की कोशिश करें। आपको हर चीज़ मैं 2-2 3-3 बार बोलता हूँ तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। आप अपने नोट्स को बना उतार भी सकते हो। थैंक यू बच्चों। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन के बटन को दबाएं और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब दें और लाइक दें। धन्यवाद।